बोलिए गोविंद भगवान की जय। वास्तव में वह परमानंद है। कबीर ने कहा है कि जन्म प्योरो बातों बीत गयो, कि तुमने कबहू न कृष्ण कहो। वास्तव में कौन कृष्ण नाम गाता है? किसी महापुरुष की सानिध्य में, जहाँ कोई महापुरुष निवास करता हो, उस जगह पर जाकर मात्र 10 मिनट कृष्ण कृष्ण नाम का मात्र जाप करिए। कोई तंत्र मंत्र न, मात्र श्री कृष्ण नाम का जाप करिए मात्र 10 मिनट पर। किसी महापुरुष के निवास स्थान पर, जहाँ महापुरुष उपस्थित हो, उसके सम्मुख बैठकर 10 मिनट श्री कृष्ण नाम का जाप करिए। तो देखिए क्या अनोखी फीलिंग होती है, कैसे जीवन में एक अनोखी तरंग उठती है। और महापुरुष का सानिध्य होना चाहिए, महापुरुष की उपस्थिति होनी चाहिए। यों तीर्थों में जाना, यों मंदिर में कृष्ण नाम गाने से कहीं लाख गुना श्रेष्ठतम है किसी महापुरुष के सामने बैठकर श्री कृष्ण नाम गाना। वास्तव में वह अनोखा आनंद अनुभव होगा कि आप और सब स्थानों को, निवासों को छोड़कर पुनः उसी जगह, उसी महापुरुष की सानिध्य का भरोसा ढूंढते फिरेंगे। तो कब कोई महापुरुष मिले, कब किसी महापुरुष के पास जा पाए और बैठकर श्री कृष्ण नाम का रस स्वादन कर सके। प्रैक्टिकल कीजिए, तब जानिए, क्योंकि उस परम तत्व को कहने का ढंग सबके पास नहीं है। लाखों वक्ता होंगे, बड़ी बड़ी मधुर स्वर वाले, बड़े बड़े व्याकरणी, पर वह आत्मबोध को कहने वाले वक्ता करोड़ों में एक होंगे। वह वास्तविकता जो आत्मबोध, परम तत्व, भगवत बोध कहने का जो ढंग है, वह करोड़ों वक्ताओं में से किसी एक वक्ता के पास, जिसके पास वह ढंग है, वही वक्ता वास्तव में ईश्वर का रूप है। अन्यथा सब किसी वातावरण रूपी जाल में हैं। कोई मधुर वाणी से तो कोई मधुर व्याकरण से, पर जो वास्तव में उस ढंग को जानने वाले यथार्थ हैं, वे कोई और, वे श्रेष्ठ, वे अनोखे, वे अलबेले। उन्हीं की सानिध्य में बैठकर मात्र 10 मिनट श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने से शरीर में एक अनोखी स्थिति, अनोखी तरंग उठती है, जो शरीर को, मन को पवित्र, निर्मल और एकदम से श्रेष्ठ बनाती है। अंदाज कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, क्योंकि वास्तव में श्री कृष्ण नाम सब नामों में अलबेला, गोविंद नाम सब नामों का अलबेला।
सबका साथ है, विश्व का सबके अंदर वही कृष्ण है, कोई उससे रहित नहीं। जो उसका गुणगान करता वह, जो नहीं करता वह, जड़ चेतन सब में वही गोपाल है। और जब आप किसी महापुरुष की सानिध्य में उस नाम का उच्चारण करेंगे तो आपको समझ पड़ेगा कि सब जगह मेरा गोपाल ही गोपाल है और कुछ है ही नहीं। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। और कहाँ जहाँ करत संतन को बासा, जहाँ संतों का वास हो वही बोलिए। हर देखिए क्या सुधार आता आपके जीवन में, किस प्रकार से आपका जीवन मंगलमय हो। जहाँ कामना न हो, जहाँ कोई फल मांगा न जाता हो, जहाँ कोई फल के वाक्य को वर्णन न करता हो, वही संतों का निवास। मात्र गोविंद गुणगान होता हो, मात्र गोविंद की चर्चा होती हो, मात्र गोविंद का भजन होता हो, वही स्थान गोविंद के भजने योग्य होता है। जहाँ भोग लालच, जहाँ फल मांगे जाते हैं, जहाँ फैक्ट्री गाड़ी मांगी जाती है, वह स्थान गोविंद के भजने योग्य नहीं है। ठीक है, वह कामनाएं संसार सागर चल रहा, क्योंकि संसार में तो सब कुछ अनिवार्य है, सबको सहन करिए, क्योंकि बनाया है जगन्नाथ ने तो निश्चित ही काम की वस्तु है। इसलिए सारे जगत को सहन करिए, बर्दाश्त कीजिए और वह स्थान खोजिए जहाँ निरंतर सिर्फ और सिर्फ गोविंद की चर्चा, गोविंद का गान, गोविंद का भजन होता है। उसी स्थान को श्रेष्ठतम तीर्थ कहते हैं। कामना युक्त स्थान पानी गोविंद के गुण गाए जाते हैं, वो श्रेष्ठतम तीर्थ नहीं है, वह संसार है, जगत है, सकाम है। करने दीजिए उन लोगों को, और तुम निष्कामी होइए, निष्काम कर्म कीजिए, कोई कामना नहीं। उस स्थान पर भजन कीजिए जहाँ किसी को कोई कामना से कोई संबंधित बात नहीं दिखाई। मात्र गोविंद भजो, गोविंद भजो, गोविंद भजो, यही कहा जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण, जय नमः।